Hi everyone, good evening. Hi viewers. Here is also कुछ क्वेश्चन हैं और उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. Here is also the question. यहाँ पे हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं 51वां से लेकर के. हम थोड़ा तेज़ी से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमको 25 क्वेश्चन हम सभी को क्लियर करना है, कवर करना है. सो जस्ट वी हैव टू फोकस एट वंस. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सबको पता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है. निम्नलिखित में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मेरे हिसाब से इसमें सरोजिनी नायडू द्वारा द गोल्डन बर्ड शायद द गोल्डन बर्ड या द बर्ड हाफ टाइम शायद ये नहीं लिखी गई है, बाकी इन्होंने लिखा है. 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था. और ये बता नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था उतनी समय? मोहम्मद शाह था. बाकी और ऑप्शन के बारे में हम देख लेते हैं. और ऑप्शन आपके हैं जैसे मोहम्मद शाह के बाद ऑप्शन आपका है बहादुर शाह है. तो बहादुर शाह किस बहादुर शाह? अगर बहादुर शाह जफ़र के बारे में बात कर रहा है तो बहादुर शाह जफ़र वही थे जो मुग़ल सम्राट के आखिरी राजा थे मुग़ल के. इसके बाद उनके रंगून में मृत्यु हो गई थी, उनका अपना पेंशन बंद कर दिया गया था. तमाम बातें उनके बारे में संबंधित हैं. इसके बाद आलमगीर द्वितीय आ जाता है. आलमगीर द्वितीय का नाम जहांदार शाह का लड़का शायद था आलमगीर द्वितीय. और इसको जो है रियल नेम से अजीज़ुद्दीन मोहम्मद के नाम से जानते हैं. इसका शासन जो 1754 से लेकर के 1759 तक इसका शासन चला था. निम्नलिखित में से किस गोष्ठ सम्मेलन और बाकी ऑप्शन शाह आलम आ जाता है. शाह आलम को अली गौहर के नाम से जानते हैं और ये जो है अली गौहर के नाम से ही जाना जाता है इसको. इसके बाद आ जाता है 55. निम्नलिखित में से किस गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसमें द्वितीय गोल में सम्मेलन बेलगाम, यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है, थोड़ा सा पॉइंट कर दिया है. बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है. तो बेलगाम कर्नाटका 1931 में लिया था. प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में. तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ था. और इसके बाद फिर उपर्युक्त सभी में नहीं हो सकता. फरवरी 1928 में भारत में आने वाले साइमन कमीशन का 1928 में, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी. और उस समय राष्ट्रवादी जो उसका सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज़ थे. इसलिए इस मिशन को कौन सा मिशन कहा गया? श्वेत मिशन भी कहा गया. भारतीयों ने इसको क्या कहा? श्वेत मिशन के नाम से भी इसको बताया. बोला इसमें केवल अंग्रेज़ हैं, भारत के किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं है. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 से बनता है. 57 बता रहे हैं लेकिन कौन सा युग में एक सुमेलित नहीं है? तो चिकन उद्योग हो बिल्कुल लखनऊ से संबंधित. चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, ये बिल्कुल चूड़ी उद्योग जो मुजफ्फर जो है यहाँ से चूड़ी उद्योग शायद जो है कहाँ पर बनती हैं? मुजफ्फरनगर. कहाँ पे? कांच की चूड़ियाँ चूड़ी उद्योग कांच की चूड़ी मुजफ्फरपुर बनती हैं. कालीन उद्योग भदोही मिर्ज़ापुर में बनता है. ताला उद्योग अलीगढ़ सभी लोग जानते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा है? आल्हा बुंदेलखंड में ही गाया जाता है, सबको पता है. बिरहा पूर्वांचल में होता है, लेकिन चैती जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलता है, रुहेलखंड में नहीं चलता. कजरी अवध में ही गाई जाती है. पश्चिमी घाट में पहाड़ियाँ ये बता रहे हैं. यहाँ पे मैंने देखिए कुछ आपके लिए मैंने बनाया है, कुछ प्रेजेंट किया है जिससे आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने इस मैप को क्लियर किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. पहली बात क्वेश्चन देख लीजिए. पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ. यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं. बाकी जो फिर क्या ऑप्शन कह रहा है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ. तो आप कार्डेमम की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं. यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं. और इसके बाद यहाँ पे देखिए सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में हैं. ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल में हैं. जवादी की पहाड़ियाँ भी आपके तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं. इस पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहा जाता है. और इस पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है? जवादी पूर्वी घाट कहा जाता है. तो ये जवादी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं. यहाँ पर भी देखिए ये भी तमिलनाडु में है. इस घाट को क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट. इस घाट को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट. पश्चिमी घाट बहुत ही जो है एक तरीके से उन्नत वो एरिया माना जाता है. किसके लिए? जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खासा एरिया है, जहाँ पर जो है जिसको ईरान शमशर घाट के सम्मेलन में भी लगभग शामिल किया गया है और रामसर सम्मेलन में
में भी इसको शामिल किया गया है। बाकी जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट को काफ़ी अच्छा, जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट को काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है किस भारतीय अनुच्छेद, किस संविधान के अनुच्छेद में प्राण दैहिक और दैविक स्वतंत्रता है। तो इसको आप देख सकते हैं 19 प्राण दैविक स्वतंत्रता, इसका आंसर तो ये सी हो जाएगा। लेकिन 19 के अंतर्गत है, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, बस सकते हैं। इसके पहले 370 था कि वहाँ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन अब वहाँ से भी 370 हटा दिया गया है, तो वहाँ पर भी अनुच्छेद 19 लागू होता है। 320 के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत होता है अपराधों के दोष संरक्षण के संबंध में, और 21 बता दिया मैंने। 22 में कुछ गिरफ्तारी विरोध के संरक्षण में कि आगे यदि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके द्वारा किए गए दोषों को आपको, उस कदाचार को क्या करना करेगा, साबित करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ 10 किस वर्ष जारी किया, 2015 में जारी किया गया। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर एक आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपके द्वारा दिए गए डाटा को आउटपुट के रूप में दिखाता है। प्रकाशीय पेन, स्कैन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये दोनों, लाइट पेन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में आ जाती हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है जिसको वह पढ़ने का काम करता है। निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं, देखिए सेरिकल्चर रेशम ये बिल्कुल सही है, विटिकल्चर अंगूर खेती ये भी सही है। ओलेरीकल्चर मीन्स होता है फलों का उत्पादन, नहीं, फलों के उत्पादन को फ्लोरी कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, लेकिन और फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। लेकिन ओलोरीकल्चर किसको कहा जाता है, सब्जियों के उत्पादन को कहा जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। तो ये इतने क्वेश्चन आपके लगभग हो गए हैं। आफ्टर दिस गाइज आई विल आल्सो ट्राई टू सी यू विद अनदर टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू गाइज।